हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों 5.3 प्रैक्टिस सेट का हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इसको फिनिश भी कर दिया हमने। और 4, 5 और 6 क्वेश्चन हमारा बाकी है 5.3 प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ये तीनों क्वेश्चंस को कवर करते हैं अच्छे से। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ईजी है। एंड तक आप वीडियो देखना, आपको कुछ ना कुछ अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? Two digit numbers are formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repeating of the digits। यानी कि दो डिजिट्स हमें बनाना है, दो नंबर वाले डिजिट बनाना है और कोई भी डिजिट्स को रिपीट किए हुए, यानी कि 11 नहीं लेना है हमें, 22 नहीं लेना है, 33 नहीं लेना है, 44 नहीं लेना है, 55 नहीं लेना है। ठीक है, तो पहले इसका हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जीरो से ना कोई टू डिजिट नंबर स्टार्ट नहीं होते, तो हमें वन लेना होगा। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, वन से लेंगे, यानी कि 10 लेंगे, 12 लेंगे, 13 लेंगे, 14 लेंगे, 15 लेंगे। इसी तरह से 2 लेंगे आप, फिर यहाँ से 20 लेंगे, 21 लेंगे, 23 लेंगे, 24 लेंगे, 25 लेंगे। इसी तरह से 3, 4 और 5 को भी हम ऐसे ही करेंगे। और दोस्तों याद रखना है आपको यहाँ पर रिपीट नहीं करना है, यानी कि आपको 11 नहीं लेना है, 22 नहीं लेना है, 33 नहीं लेना है, 44 नहीं लेना है और 55 नहीं लेना है। ओके, पहले हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं और फिर नीचे तीनों इवेंट देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। तो लेट द सैम्पल स्पेस बी एस। इस तरह से शुरू करेंगे हम लोग। लेट द सैंपल स्पेस बी एस। ओके, और टू डिजिट नंबर हम करेंगे यहाँ पर। तो एस इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 10 लेंगे, देन 12, देन 13, देन 14, देन 15। ओके, ये 1 की सीरीज हो गई। अब 2 लेंगे हम लोग, 20, 21, 23, 24, 25, क्योंकि 5 तक है दोस्तों वो डिजिट। फिर बाद में 3 लेंगे हम लोग, 30, 31, 32, 33 नहीं लेना है आपको, 34, 35। इसी तरह से हम 4 लेंगे, 40, 41, 42, 43, 45। इसी तरह से 5 अब लेंगे लास्ट, 50, 51, 52, 53 और लास्ट में आपको 54 तक आके रुक जाना है। 55 नहीं लेना है और करली ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। ओके, अगर हम इसको काउंट करेंगे दोस्तों, देखो ये 10, 10, 20 और ये 5, 25। सो देयर फॉर एन ऑफ एस कितना आ गया अपने पास में? 25। ओके, काउंट करना तो जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो इस तरह से 25। तो जितने भी नंबर होंगे, अगर 4 तक होगा तो हम 40 तक जाएंगे। ओके, और 22, 33, 44, 55 को हमको रिपीट नहीं करना है। ओके, चलो कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। हमारा 3 इवेंट है यहाँ पर। कंडीशन फॉर इवेंट ए, पहला क्या बोल रहा है? द नंबर फॉर्म्ड इज इवन नंबर, यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उसको लेना है हमको। कंडीशन इवेंट ए में। इवेंट बी में क्या पूछा गया? द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि सैंपल स्पेस में जितने भी नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं उसको हम ले लेंगे इवेंट बी में। और सी में क्या है? द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50, यानी कि 50 से बड़े जितने भी नंबर है सैंपल स्पेस में वो हम इवेंट सी में लिख देंगे। चलो नंबर 1 एक एक करके लिखते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट ए मैं लिख लेता हूँ इस तरह से, आपको भी लिखना है एग्जाम्स में अच्छे से। बहुत इजी है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है और ये प्रोबेबिलिटी आपको कैसे समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। ओके, द नंबर फॉर्म्ड इज, इस तरह से ले लेंगे हम लोग इसको, इवन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इवन नंबर कौन कौन से हैं। ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट। तो इवन नंबर यहाँ पर देखें दोस्तों, 2 है, 12 है, 14 है, 20 है, 24 है, 30 है, 32, 34 है, 40 है, देन अगेन 42 है। फिर डायरेक्टली यहाँ पर देखेंगे 50 है, 52 है और 54 है। ये दोस्तों जितने भी नंबर है ये 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये पूरे नंबर को हमको इवेंट ए में लिख देना है। चलो 10, 12, 14, 20, फिर उसके बाद में 24। ओके, 24 के बाद में 30, 32, अगेन 34, 40, देन 42, नीचे ले लेते हैं हम, फिर 50, 52 और लास्ट में ये 54। तो ये पूरे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं इनको हम इवेंट ए में ले लेना है। ठीक है, काउंट करते हैं दोस्तों, ये नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने?
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 हमारे पूरे आ गए जो इवेंट नंबर है कंडीशन इवेंट ए में। ओके, सिंपल है दोस्तों। चलिए कंडीशन फॉर इवेंट बी क्या बोल रहा है उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। कंडीशन फॉर इवेंट बी, ओके, बहुत सिंपल है ये। कंडीशन फॉर इवेंट बी टेक्स्ट बुक में देखेंगे हम लोग। ओके, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। द नंबर फॉर्म्ड, ओके, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो इस तरह से इसको हमको ले लेना है। चलिए, बी इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट। चलो, 3 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग। 10 3 से डिवाइड नहीं होता, 12 है, फिर आपको 15 लेना है। ओके, फिर बाद में 21 है, 24 है, 30 है। ओके, फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ से 3 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 42 है। ओके, 3 से डिवाइड हो रहा है, देन 45 है, 51 है और लास्ट में 54 है। ओके, तो ये पूरे नंबर हमको ले लेना जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 12 है, 15 है, 21 है, 24 है, 30 है। ये तो समझ में आ गया क्योंकि 3 के टेबल में आ रहे हुए। ओके, उसके आगे फिर 42 भी है क्योंकि 3 1 3, 3 4 12, देन 45 है, 51 है एंड देन लास्ट में 54 है। करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे हम लोग। तो देयरफॉर एन ऑफ बी इज हाउ मच, काउंट कर लेंगे इनको कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर 9 है ना दोस्तों। कितना सिंपल है ये। चलिए नेक्स्ट, कंडीशन फॉर इवेंट सी। कंडीशन फॉर इवेंट सी, अगर ऑड नंबर आए तो ऑड नंबर लेंगे, प्राइम नंबर आए तो प्राइम नंबर लेंगे। ओके, डरने की कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट क्या है, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। ओके, यानी कि 50 से बड़ा जो नंबर है वो ले लेना। अब देख रहे हैं यहाँ पर सैंपल्स में 50 से बड़ा कौन सा है, 51, 52, 53 और 54। तो ये चारों को हमको ले लेना है सी वाले इवेंट में। ओके, 51, 52, 53 और 54 हम इसको ले लेंगे। सो देयरफॉर एन ऑफ सी इज हाउ मच, 1 2 3 4। तो ये 4 यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को अपने को करना है दोस्तों। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ओके, आप भी अच्छे से नोट्स बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए ये वीडियो आपको और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं हम लोग। ले लेते हैं टेक्स्ट बुक को। फ्रॉम 3 men and 2 women, एनवायरमेंट कमेटी ऑफ 2 persons इज टू बी फॉर्म। यानी कि 3 मर्द में से और 2 वुमेन में से, औरतों में से हमें एनवायरमेंट कमेटी 2 लोगों की बनानी है। ओके, इवेंट ए बी सी फिर हम देखेंगे। सबसे पहले हम 3 लोग, 3 मेन और 3 वुमेन में, 2 वुमेन में हम लोग कमेटी बनाते हैं 2 लोगों की। ओके, तो हम लोग यहाँ पर मेन को एम से जाहिर करेंगे, ओके, और वुमेन को डब्ल्यू से करेंगे हम लोग। तो हम लोग इस तरह से शुरू करेंगे। लेट द 3 men बी, आप लिख दो इधर M1, M2 एंड M3। ओके, 3 मैन है तो M1, M2, M3 एंड वुमेन बी, इस तरह से हम ले लेंगे वुमेन बी W1 एंड W2। 2 है तो W1 एंड W2। सो S इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट। अब दोस्तों देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर आपको अगर समझाऊँ तो 3 मैन है तो M1, M2, M3 और 2 वुमेन है यानी कि W1 और W2। तो सबसे पहले हम आपस में ना इनके ना 2 कमेटी बना लेते हैं, 3 कमेटी बन जाएंगी आपस में 3 मैन में। देखो M1, M2 एक हो जाएगा, फिर M2, M3, ओके, ये 2 हो जाएगा और फिर बाद में M1, M3 भी यहाँ पर होगा। तो आपस में 3 कमेटी तो आपस में बन जाएंगी और यहाँ पर एक बनेगी W1, W2। फिर बाद में एक मैन और एक वुमेन लेना है, फिर M1 फिर W2, इस तरह से आपको लेना है। फिर इसी तरह से M2 को W1 से लेंगे, M2 को W2 से लेंगे, फिर M3 W1, फिर M3 W2। तो इस तरह से हमारी ये कमेटी बन जाएंगी। ओके, बहुत सिंपल है दोस्तों ये। तो देखो मैं इस तरह से लिखता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं M1, M2 लूँगा। ओके, इस तरह से ब्रैकेट में ले लेता हूँ। फिर बाद में M2, M3 है ना, 2 लोगों की कमेटी बन रही है हमारी। फिर बाद में M1, M3, देखो ये आपस में मैन में 3 कमेटी हमारी बन गई। फिर W1, W2 ये आपस में वुमेन में भी बन जाएंगी एक कमेटी। फिर बाद में
M1 लेंगे, W1 लेंगे, फिर M1 W2, इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो M1 W1, ओके, फिर बाद में M1 W2, फिर सेकंड में लेंगे यानी कि M2 W1 लेंगे और M2 W2, ठीक है, फिर लास्ट M3 W1 लेंगे और फिर यहाँ पर भी M3 W2, इस तरह से इसको ले लेंगे, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है, ये 5 और 5 10 और ये 4 और 4 8, 8 + 2 10। तो यहाँ पर देख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 10 हो रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है अच्छे से आप लोग को? चलो गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कंडीशन इवेंट ए क्या बोल रहा है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, यानी कि कम से कम एक वुमेन मेंबर होना चाहिए। ओके, चलो तो हम लिख लेंगे यहाँ पर नंबर 1 डालेंगे, कंडीशन फॉर इवेंट ए, कंडीशन फॉर इवेंट ए, तो इवेंट ए क्या बोल रहा है, देयर मस्ट बी, ओके, ये लिखना है आपको भी, देयर मस्ट बी एटलीस्ट, कम से कम एक वुमेन मेंबर होना चाहिए, 1 वुमेन मेंबर। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट, देखो कम से कम, अब देखो यहाँ पर स्टार्ट की जो तीनों है इसके अंदर एक भी वुमेन नहीं है, यानी कि यहाँ पे दोनों मैन है, दोनों मैन है, यहाँ पर है, तो ये कम से कम एक वुमेन तो है, तो ये लेंगे, इसमें भी वुमेन है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सब में W है तो वुमेन है, तो ये आप शुरू के 3 छोड़ के बाकी के पूरे 7 के साथ आप नीचे ले लेंगे। तो चलिए इस तरह से लेंगे हम लोग W1 W2, एटलीस्ट बोले तो कम से कम एक, देखो कम से कम एक तो है ना, 2 है कोई प्रॉब्लम नहीं है, M1 W1, तो यहाँ से आप पूरे ले लेंगे, फिर M1 W2, इस तरह से M2 W1, सैम्पल स्पेस में से देख के लिखना है आपको, M2 W2, इसी तरह से लास्ट M3 W1 और M3 W2, इस तरह से आपको अच्छे से लिख देना है। ओके, देयरफॉर N ऑफ A कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, आप काउंट करेंगे तो कितने, ये 6 है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है दोस्तों, तो ये 7 लिख देंगे आप। ओके, चलो सेकेंड कंडीशन फॉर इवेंट बी क्या बोल रहा है, चलो ले लेते हैं इनको भी, कंडीशन फॉर इवेंट बी, ओके, क्या है कंडीशन, 1 वुमेन 1 मैन, टेक्स्ट बुक में देखेंगे आप, 1 मैन 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म्ड, 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म्ड, ओके, टू बी फॉर्म्ड, यानी कि एक आदमी और एक औरत कमेटी में होना चाहिए। ओके, तो बहुत सिंपल है दोस्तों। अब देखिए शुरू के 4 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों मैन है, इधर भी और दोनों इधर भी दोनों वुमेन है। ओके, क्वेश्चन में इवेंट में क्या बोल रहा है कि एक आदमी और एक औरत होना चाहिए, तो ये शुरू के 4 छोड़ के ये बाकी के पूरे 6 के 6 हम नीचे ले लेंगे। ठीक है, तो M1 W1 ले लेंगे, M1 W2 लेंगे, उसी तरह से सेकेंड मैन लेंगे, यानी सेकेंड मैन के साथ में फर्स्ट वुमेन लेंगे, और इधर भी M2 W2, और फिर बाद में M3 W1, और यहाँ पर भी M3 W2, तो इस तरह से इसको हम ले लेंगे। ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। सो देयरफॉर N ऑफ B इज हाउ मच, इज इक्वल टू 6। ओके दोस्तों, आपको थोड़ा खुला खुला लिखना है अच्छे से एकदम प्रेजेंटेशन वाइज। चलो इवेंट सी क्या बोल रहा है, कंडीशन फॉर इवेंट सी, कंडीशन फॉर इवेंट सी, there should not be a woman member, there should not be a woman member, यानी कि वुमेन नहीं होना चाहिए, there should not be a woman member। ओके, तो इस तरह से हम ले लेंगे इनको, C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। देखिए there should not be a woman member, यानी कि अब देखो स्टार्ट के 3 में तीनों मैन है और बाकी सब में आपको वुमेन दी यानी कि W दिखेंगे, तो ये स्टार्ट के 3 ले लेंगे। क्वेश्चन में क्या है, देयर शुड नॉट बी ए वुमेन में, यानी कि वुमेन नहीं आना चाहिए कमेटी के अंदर, सब मैन होना चाहिए। तो हम ले लेंगे स्टार्ट के तीनों, ये M1 M2, ओके, M2 M3, और लास्ट में M1 M3, इस तरह से ये तीनों को उतार लेंगे, क्योंकि इसमें वुमेन नहीं होना है, मैन होना है। सो देयरफॉर N ऑफ C इज हाउ मच, 3 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, कितना इजी है, कितना सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 6। ओके,
चलो देख लेते हैं इनको भी हम लोग। यहाँ पर अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे आप, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ये ऑलरेडी हमने एक प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में कर चुके हैं। ये एक कॉइन और एक डाई को हम एक साथ सैम्पल स्पेस बनाना है और फिर तीनों एक कंडीशन हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग लेट द सैम्पल स्पेस बी एस, बहुत सिंपल है, ये ऑलरेडी हमने कर चुके हैं दोस्तों। लेट द सैम्पल स्पेस बी एस, ओके। सो एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। 1 कॉइन में दो हमें आउटकम मिलते हैं, एच कॉमा टी यानी कि हेड और टेल, और 1 डाई में 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो एच के साथ में हम 1 से लेकर 6 तक लिखेंगे और टी के साथ में भी हम 1 से लेकर 6 तक लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे 12 पूरे ये हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम लोग H1, H2, H3, H4, H5, ऐसे ये हेड के साथ में पूरे आगे डाई। अब टेल के साथ में भी लेना होगा हमें T1, T2, T3, T4, T5 और लास्ट में लिख देंगे आप T6, ओके। करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितने आ रही है, 12 आ रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। चलो एक एक करके कंडीशन हम देखते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट ए, कंडीशन फॉर इवेंट ए, चलो देखते हैं क्या है ये कंडीशन फॉर इवेंट ए। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, यानी कि हेड यानी कि एच आना चाहिए और ऑड नंबर यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते 135, ओके। 1 से लेकर 6 तक 135 ऑड नंबर है और हेड यानी कि एच, यानी कि H1, H3 और H5 आना चाहिए। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर टू गेट हेड, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, ओके। बहुत सिंपल है दोस्तों, सिर्फ लिखना है आपको, इजीली आप 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ओके। सो ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, हेड पूछा गया तो एच और ऑड नंबर यानी कि 135, तो आप H1 लेंगे, H3 लेंगे और H5 लेंगे और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। सो देयर फॉर एन ऑफ ए इज हाउ मच, 1 2 3, ये 3 मिल जाएंगे अपने को सैम्पल पॉइंट। देखिए कितना सिंपल है दोस्तों ये। अगर इवन नंबर होता तो 2 4 6 लेते थे, प्राइम नंबर होता तो 2 3 5 लेते थे, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर होता तो 1 और 4 लेते थे एच के साथ में। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर कंडीशन फॉर इवेंट ए, कंडीशन फॉर इवेंट बी हो गया। चलो कंडीशन फॉर इवेंट बी लेते हैं। टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, एंड एन इवन नंबर, ओके। तो इवन नंबर दोस्तों पता है आपको 1 से लेकर 6 तक इवन नंबर कितने, 2 4 6। और अब देखो यहाँ पर ध्यान देना आपको, हेड और टेल दोनों पूछा गया और लेकिन बीच में और है। तो जब भी और आएगा तो आपको एच भी लेना है और टी भी लेना है, यानी कि हेड भी लेना है और टेल भी लेना है। इवन नंबर क्या है, 2 4 6, तो आपको H2 H4 H6 भी लेना है और T2 T4 और T6 भी लेना है। तो इस तरह से ये कंडीशन में हम लिख देंगे यहाँ पर, ओके। H2 H4 H6, इसी तरह से T2 T4 T6। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, और पूछा गया तो दोनों में से कोई भी एक ले लेते, आंसर अपना गलत हो जाता है, ओके। तो आपको दोनों लेना है यहाँ पर। सो देयर फॉर एन ऑफ बी इज हाउ मच, 6, 1 2 3 4 5 6 ले लेंगे, ओके। चलो कंडीशन फॉर इवेंट सी क्या बोल रहा है, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। चलो ले लेते हैं, पहले हम लोग इसको क्वेश्चन लिख लेंगे। कंडीशन फॉर इवेंट सी लिखेंगे हम लोग, ओके। नंबर ऑन द अपर फेस, number on the upper face is greater than 7 and tail on the coin, ओके। बहुत इजी दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सैम्पल स्पेस में आपको 7 किधर नहीं दिख रहा है ना, टेल तो दिख रहा है, चलो T1 से लेकर T6 तक, लेकिन 7 कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि सैम्पल स्पेस में 7 है ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे करली ब्रैकेट में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ेंगे दोस्तों हम, ठीक है ना। करली ब्रैकेट में क्या, क्योंकि 7 के ऊपर है ही नहीं है, क्योंकि 7 इम्पॉसिबल इवेंट है, हमारे पास है ही नहीं वो सैम्पल स्पेस में, ओके। तो करली ब्रैकेट में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये सी है, एन ऑफ सी यानी कि नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितना है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आप 0 लिख दो, ठीक है ना। कुछ भी नहीं, इसका मतलब आप 0 लिख दो। तो इस तरह से ही हमको क्वेश्चंस को करना है।
7 के ऊपर कोई नंबर ही नहीं है इवेंट सैम्पल स्पेस में, तो आपको कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखना है और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स में आपको 0 लिख देना है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको करेंगे। देखो बहुत सिंपल था, 3 क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके हमने 5.2 भी ऑलरेडी अच्छे से कवर करा। इसका पार्ट 1 में आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो अगर आपको पार्ट 1 इसका देखना है ओके, तो ऊपर स्टार्ट के 3 क्वेश्चन 5.3 प्रैक्टिस सेट के आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर नया है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना यार, और एक लाइक भी कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच।